की स्मृति में रहे। कल ही हमने आपसे कहा था कि गणधर परमेश्वर की इसलिए आवश्यकता है। हम आपकी स्थिति क्या होती है महाराज? एक तो मन की स्थिति ही नहीं है महाराज, शरीर यहाँ बैठा है और मन ही हमने घूमने छोड़ दिया कहीं। मन से अभी हम क्या सोच रहे हैं? अब वो काम अभी बाकी है, घर जाके हमें वो भी काम निपटाना है। ये काम करके आए हैं, वो भी बिगड़ गया है, उसको भी सही करना है। तो बुद्धि की स्थिरता की नहीं होने से क्या होता है? वह स्मृति नहीं होती है। लोग हमेशा ये क्या कहते हैं? महाराज हमें तो याद ही नहीं देता, हमें तो याद ही नहीं होता, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं याद ही नहीं होता। महाराज इसलिए हमारा शोषण बहुत कमजोर है। पर हम आपसे कहना चाहते हैं आपका शोषण बिल्कुल कमजोर नहीं, आपका शोषण बहुत अच्छा है। कहाँ अच्छा है? जिस विषय में आपकी रुचि है। आप मंदिर में आए और किसी ने कोई कथा या वादी मोहल्ले की घटना सुना दी तो आप जो दूसरे को अभी सुना देंगे, बिल्कुल कोई शब्द यहाँ का वहां नहीं होता। कोई स्मृति है आपको? स्मृति नहीं। अब कहाँ से आ गया आप उसमें रुचि है क्या? बिल्कुल पूरी कथा फिल्म आपने देख के आए, 3 घंटे की पूरी कथा सुना देंगे, चाहे आप 9 से 12 आए और 12 से 3 फिर उसको स्टोरी सुना देंगे, सुनाएंगे ना? इस तरह जहाँ तक टीवी आदि फिल्म सीरियल जो भी है, जिन विषय में जिसको रुचि होती है उसकी स्मृति वहाँ बनी रहती है, और जहाँ स्मृति नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में आप अपने घर से बाहर कहीं गए हैं और बाहर गए हुए हैं और आपकी जगह भोजन कोई आपके रसोई घर में बना, आप घर से बाहर हैं, जो भी नया व्यक्ति भोजन बना रहा उसको जिस वस्तु की आवश्यकता है वो ढूंढ रहा, मिल नहीं रहा, क्या करें? वहीं से वो आपसे संपर्क करके पूछता है फलानी चीज कहाँ रखी, तो आप तुरंत वहीं से बता देंगे नीले कलर का डिब्बा है, इतने किलो का डिब्बा है, उसमें ये रखा, उसमें वो रखा। अब कहाँ है आपका सिस्टम? ऐसे सिस्टम ना देनी, कैसे सिस्टम में आया? इसी तरह आचार्य महाराज एक उदाहरण सुनाते थे कि कोई जौहरी है और जौहरियों के पास अनेक प्रकार के जीरा जवाहर नग आदि उपलब्ध होते हैं। अगर जौहरी कहीं बाहर गया, उसका पुत्र उसकी दुकान पर बैठा और पुत्र के पास कोई भी जैसी ग्राहक आता है और ग्राहक कोई नग मांगता है, वो काफी खोज करता है अलमारी वगैरह पर, उसको उपलब्ध नहीं होता। तो इसी तरह है वह जौहरी का बेटा जौहरी से संपर्क करता है और जौहरी वहीं से बता देता है कि फलानी अलमारी में उसमें भी इतने खन हैं, उसमें भी ये डिब्बा रखा है, उसमें ये डिब्बी रखी है, उसमें एक छोटी डिब्बी है, उसमें पीले कलर के कागज में वह पुखराज रखा है। देखो आप कह रहे महाराज छऊसम हमारा नहीं है, हम तो गौतम गणधर से भी आगे हैं। किसमें? जहाँ हमारी रुचि है वहाँ हमारी स्मृति बनी रहती, हर बात याद रहती है, और जहाँ हमारी रुचि नहीं है तो बस मन लगते ही नहीं महाराज। तो आचार्य महाराज ने कहा था मन का काम क्या है? लगना है। भाई कहीं ना कहीं तो लगा है ना, यहाँ नहीं लगा तो अन्यत्र लगा रहता कहीं ना कहीं। तो ये सारी स्थितियां निर्मित होती हैं। इसलिए गौतम गणधर महाराज को इतना छौषम था कि भगवान जो भी कहेंगे उनकी स्मृति का विषय बनेगा और वह सारी द्वादश संग की रचना कर देंगे। तो ऐसे वह उनको गुरु कल मिल गए थे और आज वह गणधर पद पर अधिष्ठित हो गए, और जैसे ही वह गणधर परमेष्ठी अपने पद प्रतिष्ठित हुए और लोगों ने जैसे ही पूछना प्रारंभ किया और भगवान की वाणी खिरना प्रारंभ हो गई। कितना अच्छा दृश्य होगा। संसार में केवल ज्ञानी के अलावा जितने भी दुनिया में लोग हैं वह सब
क्या है, क्षयोसम ज्ञान के धनी है। उनकी क्या है, ज्ञान एक क्षमता है। पर प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वह उनके ज्ञान की कोई भी सीमा निश्चित नहीं है। जितने भी हों, पंडित कवि विसाफार स्तोत्र में लिखा है धनंजय कवि ने कि हे भगवान, इससे ज्यादा भी अगर दुनिया में पदार्थ होते तो भी केवल ज्ञान उनको जान लेता। हम इसलिए निश्चित नहीं कर सकते कि इतने ही पदार्थ को केवल ज्ञानी जानते हैं। कितने ही दुनिया में पदार्थ हो, कोई भी बात हो, उनके ज्ञान से बाहर नहीं है। तो ऐसे केवल ज्ञानी के धन्य प्रभु हैं जिनके दर्शन करने और जिनकी वाणी पान करने के लिए उस समोषण में लोग विराजमान हुए हैं। सब अपनी अपनी बातें पूछ रहे हैं और भगवान पूरी की पूरी बात का उत्तर दे रहे हैं। आज दुनिया में किसी से कुछ पूछो तो उसका जैसा क्षयोसम है वह वैसा ही बता सकता। पर केवल ज्ञान में ऐसी कोई वस्तु नहीं कि नहीं, आपको कितने भाव की बात पूछना, 1000 भाव पहले हम कहाँ थे, किस रूप में थे, अभी हम किस रूप में परिवर्तन होंगे, आगे जाके भविष्य में हम कब इस संसार से मुक्त होंगे, ये सारी की सारी बातें मिनटों के काम है, सेकंडों के काम। वो सारा आपका चिट्ठा पूरा खोल देंगे। कुछ भी आपको क्या पूछना है, आपसे भी पूछा जाए आपके पीछे कौन बैठा है, बता सकते हैं आप क्या? आपको देखना पड़ेगा। पर केवल ज्ञानी को ये कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। ना वहाँ इंद्रियों का कोई सद्भाव है, ना मन का सद्भाव है। बिना और इंद्रिय मन की सहायता से उनके केवल ज्ञान में सारे के सारे पदार्थ झलक रहे हैं। सारे जीवों की बुद्धि का विचार कितना वह अलौकिक ज्ञान होगा, उस ज्ञान की हम क्षमता के बारे में क्या कहें। जब ऐसा सौभाग्य जीवों को प्राप्त होता है, पर मोह के कारण क्या है, वह व्यक्ति समोषण से वापस आ जाता है। समोषण अपन को भी उपलब्ध कई बार हुए होंगे, गए होंगे, पर क्या है, आचार्य महाराज एक दृष्टांत सुनाते थे कि जैसे माँ घर पर है और बच्चा कहता है माँ से कि मंदिर चलो, और माँ कहती चलते हैं, और धीरे धीरे 2-3 बार जिद करने पर माँ को घर से मंदिर जाना ही पड़ता। और वह बच्चे को लेके माँ मंदिर पहुँचती, दर्शन करती, और कुछ ही देर 2-5 मिनट नहीं होते और बच्चा क्या कहता है, घर चलो। क्या कहता है, घर चलो। 5 ही 10 मिनट नहीं हुए, अब उसको पूजन भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, माला आदि सब करना है, लेकिन बच्चा क्या कह रहा है, घर चलो। ये मोह की परिणति है। ये बच्चा का उदाहरण आचार्य महाराज ने मोह के लिए लिया था। इस तरह से पुण्य युग से समोषण में तो पहुंच जाते, पर मन टिकता नहीं। घर की महाराज याद आती है और घर वालों की याद आती है, पुनः वापस कहाँ आ जाते हैं, घर आ जाते। पर कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें घर और घर वाले अच्छे नहीं लगते हैं, वह उसी भाव से मुक्ति को प्राप्त कर लेते। ऐसे भी दुनिया में जीव हैं। तो भगवान तो सारी बातें बता रहे थे कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, और तुम कितने भवों में मुक्त होगे, तुम कितनी सारी बातें बता रहे हैं। भगवान तो सब समझते हैं। क्या समझते हैं, जो आप के कर्म निश्चित हैं। पर अगर विशुद्धि द्वारा आपने कर्मों का परिवर्तन कर दिया तो भगवान की ज्ञान की उसी का वो बनेंगे। ये अपन निश्चित कहने लगते हैं, नहीं, भगवान ने जो जाना सो सब निश्चित है। निश्चित होगा तो फिर कर्मों का संक्रमण ही नहीं होगा, हम परिवर्तन ही नहीं कर सकते कुछ ना। ऐसा निश्चित क्या है, वर्तमान की आपकी जो परिणति कर्मों आदि की स्थिति चल रही है वो भगवान जान रहे हैं। पर अगर आप पुरुषार्थ विशुद्धि के माध्यम से उन कर्मों को परिवर्तन कर देते हैं तो भगवान वो जानने लगेंगे। भगवान कोई परिवर्तन नहीं कर सकते किसी भी जीव को, चाहे वो तो अभव को भव्य बना दें,
मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना दें, असंयमी को सम्मी बना दें। वो तो उपदेश देने वाले हैं, वह तो एक निमित्त मात्र हैं। आप चाहें तो उनके उपदेश के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सारी स्थिति है। तो ऐसे ही एक कथानक आगम में आता है। एक व्यक्ति था, वह राजपद पर अधिष्ठित था, पर उसका शत्रु उसको निरंतर परेशान करता था। वह अपने शत्रु राजा से बहुत परेशान था। उसने नगर में इस बात की घोषणा कराई कि हमारे शत्रु जो राजा है उसको पकड़ के जो हमारे सामने लाएगा उसको हम मोह मांगा इनाम देंगे। जब घोषणा राजा के पुत्र तक यह घोषणा सुनी गई, तब पुत्र कहता है, पिताजी ये आपको बताने की किसी के लिए आवश्यक नहीं, हम ही पर्याप्त हैं। आपका जो शत्रु राजा है उसको पकड़ के हम आपके सामने उपस्थित कर देंगे, आपको किसी से कुछ बात कहने की आवश्यकता नहीं है। पिता ने कहा, हमें तो काम से मतलब है, कार्य कोई भी करे। पिता ने आज्ञा को स्वीकार किया और पुत्र गया, जो भी राजा का शत्रु था उससे उसने युद्ध करके पकड़ के लाके राजा के समक्ष उपस्थित कर दिया। पर वह पुत्र कहता है, आपने कहा था मुँह मांगा इनाम देंगे, वह आप हमें दूं? राजन कहता, मांग लो, क्या आवश्यकता है? पुत्र कहता, बस हम कुछ भी दुनिया में करें, कोई भी पाप करें, कोई भी घटना, कोई भी अत्याचार आदि करें, आप किसी भी बात में हमें आप रोक नहीं सकते। ठीक है, मुझे मांगा इनाम देना था तो स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। राजन ने इस पुत्र के लिए स्वीकृति दे दी, पर पुत्र ऐसा घोर पाप व्यसनी था कि उसका काम यही था कि घोर पापों में ही रात दिन लीन रहना। कोई धार्मिक दृष्टि उसके अंदर निच्छाई नहीं थी, और वह राजा का पुत्र तो था ही, वो मुँह मांगा उसको इनाम मिल गया था, इसलिए उसने सारे पापों में लीन होना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक कि जो अच्छे अच्छे घरानों की बहू बेटियाँ थीं, पत्नी थी, उनकी भी इज्जत खराब करना उसने प्रारंभ कर दिया। इस तरह से तरह तरह से वह अत्याचार करता था, पर सारे लोग इसलिए मौन रहते थे कि राजा ने मुँह मांगा है, उसको इनाम दिया है और राजकुमार है, हम कुछ भी शिकायत करेंगे उसको कुछ अपराध मिलने वाला, उसको कुछ दंड मिलने वाला ही नहीं। इसलिए सब लोग मौन रह जाते थे। एक बार की घटना है, कोई ब्राह्मण या कोई ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई सेठ भी हो सकता। एक कथानक में दो पात्र मिलते हैं, उसकी पत्नी की इज्जत उस राजकुमार ने खराब कर दी और वह बड़ा क्रोधित था। उसने कुछ नहीं बोला, पर सुना कि नेमिनाथ भगवान का समूषण आया हुआ है, और श्री कृष्ण महाराज को ये भावना हुई कि भगवान का जब समूषण आया है तो समूषण में दर्शन के लिए चलना चाहिए। और श्री कृष्ण महाराज समूषण में भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, और सोचा कि हम तो जा ही रहे, अपने भाई को भी हम साथ में दर्शन के लिए चलते हैं। तो साथ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी ले लिया और दोनों समूषण में दर्शन करने जा रहे थे। और जैसे ही समूषण में भगवान के दर्शन के लिए जैसे ही पहुँची, और श्री कृष्ण और वह उनका छोटा भाई दोनों भाई बैठ गए, और भगवान का उपदेश चल रहा था कि जो भी 5 पापों में, विषयों में, कषायों में इस तरह से निरंतर लीन रहते हैं, उनको नरक आयु का बंध होके नरकों में तरह तरह के दुख भोगना पड़ते हैं। इस तरह के भयंकर कष्ट उसको उठाना पड़ते हैं। और जब भगवान ने उन नरकों का वर्णन किया कि ऐसी ऐसी घोर पाप करने से ऐसी नरकों में कष्ट होते हैं, मनुष्य तो दिन में पाप करता है, पर दिन में तो वह रात में सो जाता है,
सो जाने से कोई कष्ट नहीं होते। पर नारकियों को तो रात और दिन, वहां कोई रात दिन का भेद नहीं होता है। स्वर्ग और नरकों में क्या होता है, कोई रात दिन। और आप तो फिर भी घर्राटे के साथ सो जाते हैं। न तो नारकियों को नींद आती है, न देवों को नींद नहीं आती। कोई भी कष्ट परेशानी हो तो नींद आ जाने से उस कष्ट में बहुत शांति मिलती है। पर नरकों में ऐसी स्थिति अलग है। इस तरह का सारा वर्णन जब उस व्यक्ति ने सुना कि भगवान यही कह रहे हैं कि नरकों में जाके इस तरह के कष्ट भोगना पड़ते हैं, इस तरह की स्थितियां हैं, तो फिर उस व्यक्ति ने अपने भाई श्री कृष्ण से कहा कि हम अब जाने वाले नहीं हैं। कौन कह रहा है? जो घोर व्यसनी पापी था, जो निरंतर पापों में ही लीन रहता था, वो कहता है अब तो हम दीक्षा ही लेंगे। अरे तो दीक्षा लेगा जी, एक दिन का 1 घंटे का तो उस पाप का त्याग कर नहीं सकता, कह रहा दीक्षा लेंगे। वो कहते दीक्षा लेना क्या इतना सरल है? हाँ नहीं, हम दीक्षा ही लेंगे। वो कहते नहीं, घर चलना है, अभी विवाह तुम्हारा हमने पक्का किया है और तुम्हारी अभी शादी है और तुम कह रहे दीक्षा लेना है। नहीं, हमें अब उस विवाह से कोई संबंध नहीं। हमने इस संसार की असारता को देख लिया। इस संसार में चारों गतियों में ऐसे ऐसे दुख हैं और इन दुखों के बारे में हमने भगवान से अभी सुन लिया, इसलिए हम अब उनको दुखों को उठाना नहीं। हमें तो दीक्षा लेके अपना कल्याण करना है। और देखते देखते ही भगवान के सामने उसने 5 पापों का त्याग कर दिया, आजीवन विषय कषायों का त्याग कर दिया। वस्त्र आभूषण जो कुछ शरीर पर थे सारे उसने फेंक दिए और संकल्प 28 मूल गुणों का उसने संकल्प कर लिया। अब हम किसी तरह से कोई पाप नहीं करेंगे। सारे जीवों से उसने क्षमा मांग ली। अभी तक हमने जिन जीवों को सताया है, कष्ट दिया, बैर विरोध जो कुछ भी रखा है, वह सब जीवों हमें क्षमा करें और हम सब जीवों पर क्षमा करते हैं। इस तरह की उसने सबके सामने भावना प्रकट कर दी और वह दिगंबर को धारण कर लिया और सारी बातें उसने जान ली कि अब हमारा जीवन ज़्यादा शेष नहीं है। और वह सारा उपदेश सुन के वहाँ से जंगल में चला गया। वह मुनिराज बन गए थे तो जंगल चले के और जंगल में एक स्थान पर जाके बैठ गए। जब उस सेठ को यह पता लगा कि हमारा जो बैरी है, जिसने हमारी पत्नी की इज्जत खराब थी, वह तो दिगंबर रूप को धारण कर लिया और जाके वही जंगल में बैठा हुआ है, ये बदला लेने का अच्छा अवसर है। और जाके तो ध्यान में बैठे हुए थे और वह सेठ आया और आके 2 मत हैं इस कथा में। किसी के अनुसार सिर पर सिगड़ी जला दी और किसी के अनुसार सिर पर कीले ठोक दिए। बैरी था ना, मुनिराज है, कौन कैसे, हमें कुछ नहीं, हमारा तो ये बैरी है, इसने हमारे साथ इस तरह से काम किया था। पर मुनिराज ने तो उसी समय वेद विज्ञान प्राप्त कर लिया। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जिसमें कीले ठोके जा रहे, सिगड़ी रखी जा रही है, वो हम ही नहीं। आचार्य कुंद महाराज ने समय सार में एक गाथा लिखी है कि ऐसे भेद विज्ञान के लिए क्या चिंतन करना चाहिए। तो उन्होंने लिखा, छिज्जदबा भिज्जदबा, ये शरीर छिद जाए, भिद जाए, टुकड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर शरीर हमारा कभी परिग्रह नहीं हो सकता। ऐसा उन्होंने कुंद महाराज ने भाव रखा। इस तरह के वह चिंतन में डूबे हुए थे और वह काम करने वाला काम कर रहा था। और इस तरह से उन्होंने विशुद्धि बढ़ाई कि वह छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए और उसने आरूढ़ होके 4 घातिया कर्मों का नष्ट करके उपसर्ग के रूप में वह बन गए। उपसर्ग केवली बन गए
तो अब सिद्ध होना तो निश्चित ही है। जब केवली बन गए तो सिद्ध पर्याय को नियम से वह प्राप्त करेंगे। कौन थे पता आपको? गज कुमार। कौन थे? गज कुमार। एक कथानक दूसरे रूप में भी मिलती होगी, पर आराधना कथा को उसके हिसाब से इस कथा का उसमें वर्णन किया। कहा घोर पापी, जिसको रात दिन पापों से चैन नहीं, रात दिन पापों में डूबे हैं, पर प्रभु के सानिध्य का क्या उपलब्धि है कि प्रभु के सानिध्य में पहुंच के उनकी देशना को सुख के सारे के सारे पापों को त्याग करके पूर्व में जो भी कुछ पाप किए थे सारे के सारे पाप उसने क्षय करके उस केवल ज्ञान की उपलब्धि कर दी। लोग यही सोचते हैं महाराज हमने अनादि काल से पाप किए हैं, ये कब कटेंगे, और भी बनते जा रहे हैं। तो भली आपने अनादि काल से कर्म किए हैं, कितने ही कर्म हो, ये अंतर्मूर्त में सारे के सारे कर्म साफ किए जा सकते। कितना अंतर्मूर्त के अंदर सब कुछ समाप्त किया जा सकता। ये आप युक्ति नहीं बनाए कि हमने अनादि काल से किए हैं तो उत्तई के लिए फिर क्षय करने के लिए समय लगेगा, तो फिर बंद भी तो होंगी, फिर तो कभी मुक्ति ही नहीं हो पाएगी। तो इस तरह के भी ऐसे कथानक आगम ग्रंथों में मिलते हैं कि जिनको संसार समाप्त करना है वह इस तरह चिंतन कर सकती। ऐसी कथाएं आप पढ़ेंगे तो काम होगा। कथाएं तो आप बहुत पढ़ते हैं महाराज, पुराण तो बहुत सारे बचते हैं। आचार्य ने पुराण ग्रंथों की रचना की, वो सीमित पुराण है। पद्म पुराण आदि कितने होंगे? 25-50 होंगे। पर आज समाज के अंदर बहुत सारे पुराण बचते हैं महाराज। कौन सा पुराण बाँचना? शाम का अलग है, सुबह का अलग है, रात का अलग है, पर पुराण बाँचते रहते हैं। कौन सा? निंदा पुराण। निंदा पुराण क्या है? दूसरे की निंदा करना। पर कर्म कांड में एक गाथा आती है, उसमें आचार्य महाराज ने लिखा कि नीच गोत का बंद द्वितीय गुणस्थान से आगे नहीं होता। कहां तक? द्वितीय गुणस्थान। वो जो द्वितीय गुणस्थान में जाता है वो नियम से पहले में तो जाता ही है। अच्छा क्या होता है? उस अवस्था में सम्यक दर्शन छूट जाता है। इसलिए अगर किसी की हमारे द्वारा निंदा की जा रही है तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 6 अध्याय में क्या लिखा है? निंदा करने से क्या होता है? नीच गोत का बंध होता है। अब नीच गोत का बंध होता है तो सम्यक दर्शन छूट जाता है, अर्थात पहले गुणस्थान में पहुंच जाते हैं और पहले गुणस्थान में चारों आयु का बंध हो सकता है, कोई बाधा नहीं होने में। और अगर नरक आयु का बंध हो गया तो क्या होगा महाराज? क्या होगा नरक में? होना कुछ क्या है? मिठाई नहीं मिलना। वहाँ कोई मिठाई की दुकान नहीं है, ना कोई 5 स्टार होटल है। वहाँ तो पिटाई के अलावा कुछ मिलना ही नहीं है। आचार्य महाराज से एक बार किसी ने पूछा, आचार्य महाराज नारकियों की नरकों में क्या स्थिति होती है, नारकी कैसे रहते हैं? तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, जिस प्रकार आप लोग यहाँ होली खेलते हैं ना, होली में क्या स्थिति होती है? कोई भी पढ़े लिखे व्यक्ति हो, चाहे धनवान हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो, सब एक दूसरे पर रंग उछालते हैं, एक दूसरे की पिटाई करते हैं, गड्ढे में पटकते हैं, तरह तरह की कष्ट देते। इसी तरह ठीक नरकों में स्थिति है। बुरा ना मानो होली है। हमेशा जब तक नरकों में रहोगे होली ही खिलती रहेगी। एक मिनट के लिए भी होली का अभाव वहां नहीं होता। साक्षात जो तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद करके नरक में गए हैं, जो प्रथम तीर्थंकर होने वाले राजा सेणिक हैं, वह भी उस पिटाई से बचने वाले, उन पर भी पिटाई चल रही है, वो भी पिटाई कर रहे हैं और वो भी पिटाई उनको सहन करना पड़ रही है। कब तक? बस जब यहाँ आने से 6 महीने शेष रह जाएंगे, 6 महीने बस, उसके बाद वह बंद होगी। कब तक बंद होगी? 84,000 वर्ष में 6 माह शेष बचेंगे,
तब वेदों के द्वारा जो भी उपसर्ग आदि नारकियों के द्वारा होते वह दूर किए जाएंगे। उसके पहले कोई नारकों की कोई अलग से कॉलोनी नहीं है महाराज। कोई तीर्थंकर प्रकृति वाले अलग से नरकों में रहते हैं, कोई वीआईपी जेल हो, वहाँ कोई वीआईपी, सब साधारण व्यक्ति हैं, वहाँ कोई वीआईपी जेल हो, कोई व्यवस्थाएं नहीं होती। तो इस तरह से इस निंदा से बचो। 7 दिन की 7 रसी होती हैं। आज महाराज नमक का त्याग, आज इसका त्याग। तो निंदा की रसी कौन दिन होती है? हमें तो पता ही नहीं लगा अभी तक ना। निंदा की तो कोई दिन रसी होगी ना। निंदा की रसी तो 7 दिन और 24 घंटे है। उस निंदा को तो हमेशा त्याग रखना है। नहीं तो अगर निंदा करने से तुम्हारा सम्यक दर्शन छूट गया और पहले के स्थान में पहुंच गए और नरक आयु का अगर बंद हो गया तो क्या होगा? जीवन भर जितना भी तुमने पुण्य किया है, चाहे अभिषेक किया हुआ, चाहे पूजन की हो, चाहे स्वाध्याय किया हो, और चाहे आहार दान दिया हो, चाहे करोड़ों अरबों का दान दिया हो, कुछ भी किया हो, नरकों में वही कोई काम आने वाला नहीं है। वह पुण्य नहीं उदय में आने वाला है, वहां तो पाप ही उदय में आने वाला है। यहाँ जितना चाहे धर्म करो, नरकों में कोई काम में आने वाला नहीं। जब तक आप नरकों में, नरक से निकल के आप आएंगे, अगर उस कर्म की स्थिति अधिक होगी तो वो फल देगा। नित्य स्थिति वहां क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल ऐसा है। पुण्य का कहाँ, वहां कोई काम नहीं है, वहां तो बस रैकिंग काम होता है। रैकिंग तो आप समझते हैं ना, कॉलेज में आप पढ़े होंगे आप लोग ना। रैकिंग अब शायद बंद हो गई होगी, रैकिंग चलती थी ना, और जाति साथ पिटाई होती। ऐसे ही रैकिंग नारकी की होती है। जैसे ही नारकी सबसे पहले नरक में जाता है तो पुराना नारकी उसकी अच्छी खूब पिटाई करता, खूब पिटाई। नरकों के बारे में कभी आपको बताएंगे स्वाध्याय आदि, अभी ज़्यादा इस विषय को नहीं लेना है क्योंकि प्रवचन को भी समय से छोड़ना है। तो इस तरह की स्थिति वाले ही लोग हैं जो घोर विष्णु पापी होते हैं, पर प्रभु के सानिध्य में जाके अपनी निंदा ग्रहा और पापों को छोड़ के उस सिद्धस्थ अवस्था को प्राप्त कर लेते। अभी हमने आपसे कहा कि अंतर्मूर्त में ही इन कर्मों को साफ कर सकते। हाँ, कर सकते महाराज। कोई भी जीव है और आज तक उसको सम्यक दर्शन नहीं है, वह भी इस तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारत 8 वर्ष अंतर्मूर्त में प्राप्त करके और 2-3 अंतर्मूर्त औरों के छपक श्रेणी पर चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। क्या कह रहे? 8 वर्ष कुछ अंतर्मूर्त में वह इस संसार से निकल के कहाँ जाएगा? सिद्धालय प्राप्त। ऐसे भी उदाहरण सिद्धांत ग्रंथों में मिलती हैं। आप कह रहे महाराज अभी तो हमारे खाने पीने के दिन हैं, अभी तो हम 25 के हुए, अभी तो हम 40 के हुए, अभी तो हम 60 के हुए। तो आपके केवल ज्ञान में क्या झलका है कि आप 80 तक जिएंगे? आपके केवल ज्ञान में शायद झलका, हमें तो पता नहीं, आपको केवल ज्ञान होगा ना, झलका है। केवल ज्ञान तो आपको नहीं है, तो हमें पता है। अभी तो वर्तमान में अवधि ज्ञान होना भी कठिन है और मनय पर्याय ज्ञान तो होते ही नहीं। तो इस तरह से ही आप पुरुषार्थ के माध्यम से आप बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। इतनी विशुद्धि बढ़ा के ऐसा आप पुण्य बंद कर सकते हैं कि आगामी पर्याय में भी ही आप मुक्त हो सकते। इस पर्याय में तो नहीं हो सकते, संभव नहीं, क्योंकि आज तो केवल ज्ञान प्राप्त होते ही नहीं, आज तो मोक्ष होता नहीं। पर इतना पुष्ट अगर सची ही बन गए, मान के चलो, तो अगले भाव में मुक्ति निश्चित है। स्वधर्मिंद बन गए, अगले भाव में मुक्ति निश्चित है ना। लोकांतिक देव बन गए, अगले भाव में निश्चित है मुक्ति होगी। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने अष्टपाहुड़ में लिखा है कि आज भी शुद्ध रत्न तत्व का पालन करके, आज भी रत्न तत्व का शुद्ध पालन करके लोकांतक देव हो सकते। क्या कह रहे? पंचम काल में भी हो सकता है, निश्चित हो जाए कि जो भी मुनिराज हैं वह अपने रत्नतत्व को निर्दोष पालन करते हैं, तो वह जाके लोकांतिक बन के अगले भव में क्या करके मनुष्य बन के, मुनि बन के मोक्ष जा सकते हैं। ये निश्चित है। और भी अनेकों ऐसे पद हैं जो एक भवतारी होते हैं।
16वें स्वर्ग से तो ऊपर जा नहीं सकते ना। आप महाराज कहें सर्वा सिद्धि वाले भी एक भवतारी होते हैं, पर आज 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। तो इस तरह अंतर्मूर्त की जो हम बात कह रहे थे आपसे, तो आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था। आचार्य महाराज ने क्या दृष्टांत दिया? एक व्यक्ति था, बड़ा धनाढ़ था, अपार उसके पास धन वैभव था, पर वह जिस मकान में रहता था वह मकान उसको अच्छा नहीं लगता था। उसने एक ठेकेदार से बात की कि हमें एक हवेली की आवश्यकता है और एक हमें इस तरह की हवेली आप क्या बना सकते हैं? ठेकेदार ने क्या क्या दिक्कत है, इस तरह की बहुमंजिली एक स्टोरी की आवश्यकता है और यह स्टोरी आप इस तरह की जो भी उसको जिस तरह की आवश्यकता थी, ठेकेदार ने कहा हम बना देंगे। पर बनाने में कितने वर्ष लगेंगे? इस तरह की बनाने में 5 वर्ष लगेंगे। और कितना पैसा लगेगा? 5 करोड़ रुपए लगेंगे। तो उसने कहा ठीक है, 5 वर्ष में बना देना, हम 5 करोड़ रुपए तुम्हें दे देंगे। बात के अनुसार 5 वर्ष में वह हवेली बन के तैयार हो गई। पर जैसे बन के हुई तैयार, उसने देखी वह क्या था कि हमने जैसा कहा था वैसे तो तुमने बना दी, पर हम सोच रहे थे कि जैसे बन के तैयार हुई वैसे तैयार नहीं हुई, इसलिए हमें दूसरी हवेली बनवाना है। तो बनवाना है तो बनेगी तो इसी स्थान पर ना, दूसरे स्थान पर तो बना नहीं सकते, तो मिटाने में भी इसको 5 वर्ष लगेंगे ना। ठेकेदार कहते बनाने में 5 वर्ष लगे हैं, पर मिटाने में तो हम चंद मिनटों में इसको मिटा देंगे। किसको? चंद मिनटों में। आज ऐसी साधन है, आपको पता है, और वहीं आपको दूसरी हवेली बना देंगे। तो ये दृष्टांत आचार्य महाराज ने क्यों दिया? इसी तरह से भली हमने कर्मों का बंध अनादि काल से किया हो, पर हम चाहें तो अंतर्मूर्त के अंदर सारे कर्म साफ करके उस सिद्धत पर्याय को प्राप्त कर सकते, अगर हम चाहें तो। क्योंकि हम आपको बता चुके जिस कार्य में आपकी रुचि होती है आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको कोई चर्चा करने की आवश्यकता है, 2.5 घंटे खड़े खड़े आपकी उत्कृष्ट सामायिक हो जाती, होती है ना, होती ना। 2 मिल जाते हैं रास्ते में और टकरा जाते हैं, चर्चा चालू हो जाती है, दोनों की उत्कृष्ट सामायिक महाराज हो जाती है। एक माला फेरने के लिए कहें तो महाराज पैर में बहुत दर्द है, महाराज सूजन आ रही है, और सिर भी दर्द कर रहा है, ये भी दर्द हो रहा है। बाकी उत्कृष्ट इस तरह की उत्कृष्ट सामायिक करने महाराज कोई पर नहीं, ना भूख लगी है ना प्यास लगी है, भरी घर में जाके दूध उबल रहा हो, रोटी जल रही हो, कुछ भी हो उसका, पर अभी कथा कुछ शेष है महाराज, कुछ विशेष है ना। तो इस तरह के निंदाओं के और आउट ऑफ कोर्स जो रहते हैं बीकता है, उनमें मन महाराज बहुत लगता है महाराज, इतना आनंद आता है महाराज। उस आनंद की अनुभूति तो शुद्ध उपयोग वाले मुनिराज को नहीं होती, जो अनुभूति हमें होती। हमसे पूछो आनंद की कितना आनंद आता है। पर आचार्य महाराज कहते इस आनंद जो आप यहाँ ले रहे हो, नरकों में उसका आनंद आपको ही लेना है, कोई आपका साथी आपको सहयोग करने वाला नहीं है। पद्म पुराण में आचार्य रविसेन महाराज ने लिखा, जब रावण आदि लक्ष्मण आदि का नरक में जब जाना हुआ और सीता ने जाना कि वह नरक गए हैं, और वह संबोधन करने वहां गई और समझाया और प्रयास किया कि दोनों को उठा के हम स्वर्ग ले आए। उसने बांध के लाना चाहे, पर वहां से वह आ नहीं सके। क्यों नहीं आ सके? ये बस की बात नहीं। सम्यक दर्शन तो करा सकते, धर्म उपदेश सकते थे, पर नरकों के दुख से वह देव भी उसको छुड़ा नहीं सकते। तो इस तरह की दशाएं हुआ करती हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ उपदेश नहीं देना है। आप तो वैसी ज्ञानी आत्मा हैं, बहुत सारे चतुर्मास, बहुत सारे शीतकाल, ग्रीष्मकाल आदि करा चुके हैं, और वैसे ही स्वाध्याय आप करते रहते हैं ना, तो आपको ज़्यादा उपदेश नहीं देना है। हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि भली स्वाध्याय कम हो, पर वह आपके चिंतन का विषय बनना चाहिए। हर बात को चिंतन करो,
आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहते थे ज्यादा ग्रंथों को पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। एक ग्रंथ को कितनी बार पढ़ना चाहिए? 108 बार। कितने बार पढ़ना चाहिए? महाराज एक ही ग्रंथ तो पूरा नहीं हो पाता वर्षों में, आप कह रहे 108 बार। तो इस तरह एक ग्रंथों को आप बार बार पढ़ेंगे तब आपकी स्मृति का विषय बनेगा। आप चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें इस ग्रंथ से क्या शिक्षा लेना है, क्या हमें त्याग करना है और क्या हमें ग्रहण करना है, तो बनेगा। महाराज हम तो पूरे ग्रंथ पढ़ चुके, कर्म कांड में पूरा याद है, जीव कांड भी याद है, धवला भी आती है, कसाय पाहुड़ भी पढ़ चुके, और क्या सब कुछ, कोई कितने ग्रंथ सब महाराज आता है, कई बार पढ़ चुके और पढ़ा चुके। पढ़ने और पढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहते थे कि आचरण में जो ज्ञान उतर गया वही काम का है, जो आचरण में नहीं आ रहा उस ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं। नाटक आज तक हुआ है, शिवभूति महाराज को कुछ नहीं आता है, नमोकार मन नहीं आता, पर उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बस दाल अलग है और छिलका अलग है, इतना तो आ जाए ना आपको, इतना महाराज नहीं आ रहा ना। तो ज्ञान करते हुए अपने आचरण में परिवर्तन करते चले जाओ, अपने परिवर्तन करते चले जाओ तो अपना जीवन कितना अच्छा हो जाएगा ये तो आपको बाद में समझ में आएगा। तो इसलिए भगवान की कितनी हम आप पर सबकी कृपा है कि उनकी आज से देशना प्रारंभ हुई थी। आचार्य यति व सब महाराज तिल्लोकड़िति के करता है, उनके अनुसार तो जैसे दीक्षा होती है उससे उन्होंने क्या है शासन काल माना है। पर धवलाकार और कसायपुरकार ने कब माना? जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब देशना प्रारंभ हुई, जब से ही ये देशन काल शासन काल माना है। तो इस तरह से आचार्यों के अनेक मत हैं, जो दोनों आचार्यों के मत हैं वह दोनों अपने लिए मान हैं। जिनकी देशना के अनुसार है वो देशना के अनुसार है। तो इस तरह से आज से देशना प्रारंभ हुई और गणधर परमेश्वरी पर अपन पर सब पर कृपा की कि ऐसे सारे ग्रंथों का मन में सारे ग्रंथों को बना लिया और फिर आचार्यों ने भी परंपरा से ग्रंथों की रचना मन में ही करते रहे। और जब ये स्थिति बन गई कि अब क्षयोक्षम घट गया, तब आचार्यों ने ग्रंथों की रचना किस पर की? ताड़पत्रों पर की। क्योंकि आचार्य धरसेन महाराज को लग रहा था कि अब हमारी आयु थोड़ी है, अब व्यक्ति का क्षयोक्षम घट गया, अगर हम शास्त्रों की रचना नहीं करेंगे तो आगामी जीवों का क्या होगा, आगामी जगह क्या दशा होगी। क्योंकि उनके ज्ञान में सब झलक रहा था कि कंप्यूटर भी बनेगा और टीवी भी बनेगी और मोबाइल भी बनेंगे और सब कुछ साधन ऐसे बनेंगे, ऐसे साधनों में ही व्यक्ति लगे रहेंगे। अगर इनके सामने शास्त्र उपलब्ध नहीं होंगे, पुण्य का फल क्या है, पाप का फल क्या है, क्या दुर्गति है, क्या सदगति, ये सब चीज़ें अगर इन्हें हम ग्रंथों के माध्यम से उपलब्ध नहीं होंगी तो ये सब दुर्गति के प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आचार्य ने समय निकाल के, अपनी साधना में से समय निकाल के ऐसे गुफाओं में बैठ के क्या किया, ना जहाँ कागज़ थे, ना जहाँ पेन थे, ना जहाँ कुछ इस तरह सी स्थान थे, पर भी सब ग्रंथों की रचना हम आपके कल्याण के लिए की, जिससे आगामी जीवन जीव हैं जो अपना कल्याण करें। आचार्यों ने तो अपने कर्तव्य किए हैं, उन्होंने अपने बारे में सोचा है, पर अपन सब नहीं सोच रहे हैं। आज व्यक्ति को समय नहीं है, आज कितना व्यस्त आदमी व्यक्ति है, समय के कारण ग्रंथों में रुचि नहीं है। सीमित लोग हैं जो स्वाध्याय करते हैं, बाकी लोगों को तो महाराज समय नहीं है। हम ये कहते हैं समय नहीं, काम नहीं है। समय तो बहुत सारा है, आउट ऑफ कोर्स से आप कामों से बच जाएं, यहाँ वहाँ जो व्यर्थ के कामों में आप लगे, पापों आदि के कामों में लगे हैं, और बाकी आपके जो आवश्यक घर गृहस्थी के काम है उसको छोड़ के आपके सारा बहुत सारा समय है। अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो बहुत कुछ उपलब्धि कर सकते हैं।
इस तरह से ही आचार्यों ने उपकार किए हैं। उनके उपकार को अपन जब ही चुका पाएंगे जब उनकी वाणी को पान करके पढ़ के अपने आगामी जीवन को अगर हम सुंदर बना सकेंगे। अंततः हमारा जीवन मिटने के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। पुण्य का संचय जब ही होगा जब हम आचार्यों के अनुसार काम करेंगे, और पुण्य का संचय जब ही होगा जब हम पुण्य के कार्य करेंगे। सुबह शाम आदि जब भी आपको आवश्यक काम से समय मिलता है तो आप पुण्य के कार्य करते जाइए। उस वह पुण्य आपको आगामी जीवन में काम आएगा, अन्यथा तो पाप के अलावा कुछ आने वाला है ही नहीं। ठीक है, इस तरह समय आपका हो रहा है। जो कुछ आवश्यकता, हमें ज़्यादा कुछ तो आता नहीं, ना हमने ज़्यादा स्वाध्याय किया, जितना थोड़ा सा आता तो हमने बता दिया। ठीक है, इस तरह से आप अपनी रुचि धार्मिक कार्य में बढ़ाइए, स्वाध्याय में बढ़ाइए। फिर आपका जीवन कैसा परिवर्तित होता है, कैसा अच्छा बनता है, ये तो आप बाद में स्वयं सोचेंगे, अभी हम नहीं बयाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की